हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, और जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत है उसे हमने सबसे पहले दो पार्टों में डिवाइड किया था, साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, जो साहित्यिक स्रोत है उसे हमने तीन पार्टों में डिवाइड किया था। कौन कौन से? धार्मिक स्रोत, धर्मेतर स्रोत और तीसरा था विदेशी यात्रियों के विवरण, जो हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, और पुरातात्विक स्रोतों को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना है भारतीय पुरातत्व का इतिहास। क्या? भारतीय पुरातत्व का इतिहास। और भारतीय पुरातत्व के इतिहास में हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। क्या? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और दूसरा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और एक दूसरा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसके अलावा हमें कुछ व्यक्तियों के नाम, जिनमें है सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स के अलावा चार्ल्स विल्किंसन, इसके अलावा जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट हमें पढ़ना पड़ेगा जेम्स प्रिंसेप के अलावा जॉर्ज टर्नर या टर्नर महोदय, अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक, कनिंघम के अलावा सर जॉन मार्शल और मार्टिमर व्हीलर, जिनका जो भारतीय पुरातत्व है उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य का प्रारंभ किया था यूरोपियनों के द्वारा। भारत में जो पुरातत्व संबंधी कार्य प्रारंभ किया था यूरोपियनों के द्वारा, और जो प्रसिद्ध प्राच्यविद थे सर विलियम जोन्स, जिन्होंने एशियाई क्षेत्रों के पुरावशेषों, कला, विज्ञान और साहित्य में अनुसंधान हेतु एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसकी स्थापना की है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की है 1 जनवरी 1784। 1 जनवरी 1784 को जो सर विलियम जोन्स के द्वारा स्थापना की गई है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और इसकी स्थापना की है कलकत्ता। कहाँ पर? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की है 1 जनवरी 1784। किनके द्वारा? सर विलियम जोन्स के द्वारा। और 1804 ईस्वी में मुंबई में तथा 1823 ईस्वी को लंदन में इसकी शाखाएं खोली गई, और इस संस्था के द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती थी एशियाटिक रिसर्चेज। तो एशियाटिक रिसर्चेज पत्रिका किसके द्वारा निकाली जाती है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर विलियम जोन्स के द्वारा। कब? 1 जनवरी 1784 को। कहाँ पर? कोलकाता में। और जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है इसके द्वारा पहली अनुदित पुस्तक यानी कि पहला अनुवाद किया गया था अभिज्ञान शाकुंतलम का। अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि महाकवि कालिदास का प्रसिद्ध नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम का
1789 ईस्वी में जो सर विलियम जोन्स थे, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की है, उनके द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम का 1789 ईस्वी में पहली अनुदित पुस्तक थी। कौन सी? अभिज्ञान शाकुंतलम। जो सर विलियम जोन्स थे वो बहुभाषाविद थे, यानी कि ये अरबी, फारसी, चीनी, जर्मनी, इतावली, फ्रेंच, स्पेनी, पुर्तगाली व संस्कृत भाषाओं की ज्ञाता के रूप में बहुभाषाविद थे। ये ब्रिटेन के प्रसिद्ध अंग्रेज प्राच्यविद व विधि शास्त्री थे। सर विलियम जोन्स ने यूनानी शब्द सेंट्रोकॉट्स, जो यूनानी शब्द था सेंट्रोकॉट्स, और इसका समीकरण किया है चंद्रगुप्त मौर्य से। यानी कि जो यूनान में जो शब्द प्रचलित था, यूनानी स्रोतों में जो शब्द प्रचलित था सेंट्रोकॉट्स, इसका समीकरण किया था चंद्रगुप्त मौर्य से। यानी कि जो सेंट्रोकॉट्स है वो ही चंद्रगुप्त मौर्य है। तो सेंट्रोकॉट्स का किससे समीकरण किया है? चंद्रगुप्त मौर्य से। तथा पालीब्रोथा का समीकरण किया था पाटलिपुत्र से। सर विलियम जोन्स ने क्या किया था? जो यूनानी शब्द सेंट्रोकॉट्स का समीकरण किया है चंद्रगुप्त मौर्य से, जबकि पालीब्रोथा जो शब्द है इसका समीकरण किया था पाटलिपुत्र से। किससे? पाटलिपुत्र से। ओके। जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सदस्यों में से एक थे चार्ल्स विल्किंसन। जो चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा भगवत गीता और हितोपदेश, किसका? भगवत गीता और हितोपदेश लिखी गई है नारायण पंडित के द्वारा। नारायण पंडित, जबकि भगवत गीता जो कि महाभारत का एक पार्ट है, वेद व्यास के द्वारा लिखी गई है। तो भगवत गीता और जो हितोपदेश है इसका अनुवाद किया है किसने? चार्ल्स विल्किंसन ने। ओके। जो चार्ल्स विल्किंसन ने इसके अलावा जो गुप्त और कुटिल लिपियों को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किया था, तथा सर्वप्रथम कन्हेरी और एलिफेंटो की जो गुफाएं थी उनका विवरण दिया था। एशियाटिक सोसाइटी के सचिव थे कौन? जेम्स प्रिंसिप किसके सचिव थे? एशियाटिक सोसाइटी के। इन्होंने 1837 ईस्वी में, कब? 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम प्राचीन ब्राह्मी लिपि की व्याख्या की तथा अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफल हुआ। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफल कौन हुआ है? जेम्स प्रिंसिप, जो एशियाटिक सोसाइटी था, एशियाटिक सोसाइटी थी उसके सचिव थे। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफल हुआ। और जॉर्ज टर्नर, कौन? जॉर्ज टर्नर, यानी कि जो टर्नर महोदय थे, जो जॉर्ज टर्नर महोदय थे, उन्होंने जो अशोक के अभिलेख थे उसमें अशोक का नाम था क्या? प्रियदर्शी या प्रियदर्शी। जो अशोक के अभिलेखों में, अशोक का मतलब अशोक के अभिलेखों में अशोक का नाम नहीं था, जब बल्कि उसकी जगह पर था प्रियदर्शी या पियदसी। तो प्रियदर्शी या पियदसी का समीकरण मौर्य सम्राट अशोक के साथ किन्होंने किया है? जॉर्ज टर्नर महोदय ने। जबकि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? जेम्स प्रिंसिप के द्वारा। जो नेक्स्ट है हमारे जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन? कनिंघम है भारतीय पुरातत्व के जनक। जो भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। इनका जन्म हुआ था स्कॉटलैंड में 1814 में, लेकिन ये बाद में भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक भूगोल और इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। 1831 में इनकी नियुक्ति हुई थी बंगाल में एक रॉयल इंजीनियर के रूप में। इन्होंने भारत विद्या के विख्यात शोधक जेम्स प्रिंसेप की प्राचीन सिक्कों के लेखों तथा अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पर्याप्त सहायता प्रदान की। जो वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय, किनके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय वायसराय थे भारत के लॉर्ड कैनिंग। उनके समय में 1861 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय में 1861 ईस्वी में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसकी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई है 1861 में,
वायसराय कौन थे उस समय भारत के? लॉर्ड कैनिंग थे। और इसकी स्थापना की जाती है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। जो कनिंघम इसके प्रथम पुरातत्व निरीक्षक बने हैं। भारतीय जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे वो ASI या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम पुरातत्व निरीक्षक बने तथा 1871 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का इन्हें प्रथम महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया। तो ASI का प्रथम पुरातत्व निरीक्षक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे उन्होंने जो मुगल साम्राज्य की राजधानियां दिल्ली और आगरा का सर्वेक्षण किया था। इसके अलावा इन्होंने राजपूताना, बुंदेलखंड, मथुरा, बोधगया, गोड़ आदि का भ्रमण किया। कनिंघम का मानना था कि जिस प्रकार से प्लिनी ने सिकंदर महान के पद चिन्हों पर चलकर अपनी रचना की है, उसी प्रकार से मैं यानी कि कनिंघम यानी कि जिस प्रकार से प्लिनी ने सिकंदर के पद चिन्हों पर चलकर जो इतिहास लिखा है, उसी प्रकार से जो ह्वेनसांग के पद चिन्हों पर चलकर अपना कार्य करूंगा। किन्होंने कहा है? अलेक्जेंडर कनिंघम में। इन्होंने तक्षशिला, नालंदा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, अहिच्छत्र, बैराट, संकीसा जैसे प्राचीनतम नगरों के अवशेष प्राप्त करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। इसके अलावा इन्होंने जो भरूच स्तूप की खोज की है 1873 ईस्वी में। किनके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। इनके सहायक थे जेम्स बर्गेस इनके सहायक थे। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया है, इंडियन एंटीक्वेरी पत्रिका का प्रकाशन किया गया है। अलेक्जेंडर कनिंघम के सहायक थे जेम्स बर्गेस के द्वारा। जो कनिंघम के समय कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम ग्रंथ जिए हुआ है 1877 ईस्वी में। कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम ग्रंथ में जो अशोक के अभिलेख थे उनका प्रकाशन हुआ और इस ग्रंथ का अगला पार्ट लिखा है JF फ्लीट के द्वारा। यानी कि कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम जो कि अलेक्जेंडर कनिंघम के समय प्रकाशित हुआ है, इसमें अशोक के अभिलेखों का प्रकाशन हुआ। इसी ग्रंथ का नेक्स्ट पार्ट आया है गुप्त राजवंश के अभिलेखों के रूप में, जो राजकीय पुरालिपिवेत्ता थे। कौन? JF फ्लीट के द्वारा इसका नेक्स्ट पार्ट प्रकाशित किया गया है और जिसमें गुप्त वंश के अभिलेखों को प्रकाशित करवाया था। और कनिंघम के अधीन मेजर कॉल ने जो सांची के स्तूपों का परीक्षण किया था। कनिंघम के महत्वपूर्ण ग्रंथ है एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इसके अलावा द स्तूप ऑफ भरूच, एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, द स्तूप ऑफ भरूच, द बुक ऑफ इंडियन एराज, द क्वाइंस ऑफ एंशिएंट इंडिया। किन की बुक है? कनिंघम की। कनिंघम मूलतः थे मुद्रा शास्त्री थे और इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। कनिंघम के बाद इसके नेक्स्ट महानिदेशक बनते हैं जेम्स बर्गेस। और जो जेम्स बर्गेस थे इनके द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है एपिग्राफिका इंडिका। ओके, 1888 में। जो पैसे से कलाविद वास्तुविद जेम्स बर्गेस ने दक्षिण भारत के अमरावती, जगहपेट, इसके अलावा चालुक्य मंदिर, महाबलीपुरम, हम्पी का सर्वेक्षण करवाया। और इसी के समय जो मथुरा में कंकाली जो कंकाली टीला है उसका उत्खनन हुआ तथा 20 खंडों में न्यू इंपीरियल सीरीज, किसमें? न्यू इंपीरियल सीरीज में
न्यू इम्पीरियल सीरीज में पुरातात्विक सामग्री का प्रकाशन हुआ। किनके समय में? जेम्स बर्गेस के समय। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का अगला चरण प्रारंभ होता है सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। और जो सर जॉन मार्शल थे वो 1902 से 1928 तक जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उसके महानिदेशक रहे। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में सबसे पहले जो तक्षशिला है, तक्षशिला विश्वविद्यालय, उसका उत्खनन हुआ। इसके अलावा जो सर जॉन मार्शल के समय का महत्वपूर्ण काम है कौन सा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया है सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में और सिंधु सरस्वती सभ्यता के अवशेषों को प्रकाश में लाया गया। जो सर जॉन मार्शल के समय दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, महादेव स्वरूप बट्स, जेम्स हारग्रीव्स आदि ने इनमें सहयोग किया था। जो दयाराम साहनी, कौन? दयाराम साहनी प्रथम भारतीय थे। दयाराम साहनी प्रथम भारतीय थे जो भारतीय पुरातत्व विभाग या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने। प्रथम भारतीय जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के या ASI के महानिदेशक बने कौन थे? दयाराम साहनी। इसके अलावा जो मॉर्टिमर व्हीलर के समय में 1945 में केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार समिति का गठन हुआ है। केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार समिति का गठन हुआ है 1945 में। किनके समय में? मॉर्टिमर व्हीलर के समय में। इसके अलावा 15 अगस्त 1949 को जो राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की गई थी दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कब की गई है? 15 अगस्त 1949 ईस्वी को। किसके समय में? मॉर्टिमर व्हीलर के समय में। इसके समय में जो मॉर्टिमर व्हीलर के समय अरिकामेडु ब्रह्मगिरी का उत्खनन हुआ। इसके अलावा जो अरिकामेडु से रोमन एम्फोरा, इसके अलावा एरेटाइन मृदभांड, कांच के कटोरे, दीपदान उत्खनित किए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की स्वर्ण जयंती, यानी कि भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण विभाग है उसकी स्थापना हुई है 1861 में और इसकी स्वर्ण जयंती मनाई जाएगी 100 साल बाद, यानी कि 1961 में। 1961 पर नई दिल्ली में एशिया के पुरातत्व पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया। कब? 1961 में। जो इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी है उनके द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, पुरातत्व। कौन सी पत्रिका है? पुरातत्व पत्रिका का प्रकाशन किनके द्वारा किया जाता है? इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा। जो लॉर्ड लिटन है, लॉर्ड लिटन के समय भारत के वायसराय थे, उनके समय में 1878 ईस्वी में पुरानिधि निखात अधिनियम पारित किया गया था। कौन सा? पुरानिधि निखात अधिनियम। कब किया है? 1878 ईस्वी में। किनके समय? भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन के समय में। जबकि लॉर्ड कर्जन के समय में 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक संरक्षण या परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया है। कब? 1904 ईस्वी में। जबकि 1958 में जो स्वतंत्रता पश्चात प्राचीन स्मारक व पुरावशेष अधिनियम पारित हुआ है। तो ये है भारतीय पुरातत्व का इतिहास। भारतीय पुरातत्व के इतिहास में क्या क्या हम पढ़ा है हमने? अब हम इसे डिटेल से देखते हैं। भारतीय पुरातत्व का इतिहास। भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य का प्रारंभ यूरोपियनों ने किया है। प्रसिद्ध प्राच्यविद सर विलियम जोन्स ने एशियाई क्षेत्रों के पुरावशेषों, कला, विज्ञान, साहित्य में अनुसंधान हेतु 1 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना हुई है, कोलकाता में स्थापना की। 1804 में मुंबई में तथा 1823 ईस्वी में लंदन में इसकी शाखाएं खोल दी गई। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज पत्रिका का प्रकाशन किया। एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा अनुदित पहली पुस्तक थी अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सी थी? अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसकी अनुवाद किया है 1789 में और किनके द्वारा किया गया है? सर विलियम जोन्स के द्वारा। वे ब्रिटेन के प्रसिद्ध
अंग्रेज प्राच्यविद और विधिशास्त्री थे इब्रानी, फारसी, अरबी, चीनी, जर्मनी, इतावली, फ्रेंच, स्पेनी, पुर्तगाली व संस्कृत भाषाओं के ज्ञाता के रूप में वे बहुभाषाविद थे, पॉलीग्लॉट भी थे। ओके। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने यूनानी शब्द सेंट्रोकॉट्स का समीकरण किससे किया है? चंद्रगुप्त मौर्य से। सेंट्रोकॉट्स तथा पॉलीब्रोथा का समीकरण किससे किया है? पॉलीब्रोथा का समीकरण किया है पाटलिपुत्र से, जबकि सेंट्रोकॉट्स का किया है चंद्रगुप्त मौर्य से। इसी संस्था के संस्थापकों में से एक थे चार्ल्स विल्किंसन, जो कि अंग्रेज भारतविद थे, ने भगवत गीता तथा हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद किया है। चार्ल्स विल्किंसन ने गुप्त व कुटिल लिपियों को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किया तथा सर्वप्रथम कन्हेरी और एलिफेंटा की गुफाओं का विवरण दिया। इन्होंने पंचानन कर्माकर के साथ मिलकर पहली टाइपफेस विकसित किया। 1800 ईस्वी में बुखानन ने मैसूर के पुरावशेषों का सर्वेक्षण किया। इसके अलावा एशियाटिक जो सोसाइटी के सचिव थे कौन? जेम्स प्रिंसेप। इनके द्वारा जो 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम प्राचीनतम ब्राह्मी लिपि की व्याख्या की तथा अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफल हुआ। अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़े गए हैं? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। जबकि जॉर्ज टर्नर ने पियदसी का समीकरण किया है मौर्य सम्राट से। पियदसी का समीकरण किससे किया है? मौर्य सम्राट अशोक से। देखो, विलियम जोन्स ने जो यूनानी शब्द सेंट्रोकोट्स है उसका समीकरण किया था चंद्रगुप्त मौर्य से, जबकि जो पॉलीब्रोथा है उसका समीकरण किया था पाटलिपुत्र से। जबकि चार्ल्स विल्किंसन ने भगवत गीता और हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद किया है। जबकि अभिज्ञान शाकुंतलम का जो अंग्रेजी अनुवाद किनके द्वारा किया गया था? सर विलियम जोन्स के द्वारा। गुप्त और कुटिल लिपियों का सबसे पहले प्रयास किनके द्वारा किया था? चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा। जबकि एशियाटिक सोसाइटी के जो सचिव थे कौन? जेम्स प्रिंसेप। उनके द्वारा सर्वप्रथम जो प्राचीनतम ब्राह्मी लिपि की जो अभिलेख थे, अशोक के अभिलेख थे, उन्हें पढ़ा गया। जबकि जॉर्ज टर्नर ने जो पियदसी या प्रियदर्शी का समीकरण किया है मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा, अशोक से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। इनका जन्म हुआ स्कॉटलैंड 1814 में तथा कालांतर में भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक भूगोल और इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए। 1831 में इनकी नियुक्ति हुई है बंगाल के रॉयल इंजीनियर के रूप में हुई। इन्होंने भारत विद्या या एंडोलॉजी के विख्यात शोधक जेम्स प्रिंसेप के प्राचीन सिक्कों के लेखों और अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पर्याप्त सहायता प्रदान की। मेजर किट्टो को भी अशोक के भाब्रू लेख की खोज व उसे कलकत्ता पहुंचाने में सहायता प्रदान की है। वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किनके द्वारा की गई है? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। किनके समय? वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, कैनिंग के समय। और कब की गई है? 1861 में। कनिंघम इसके प्रथम पुरातत्व निरीक्षक 1861 से 1865 ईस्वी के बनाए गए तथा 1871 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का इसे प्रथम महानिदेशक बनाया गया। किन्हें? अलेक्जेंडर कनिंघम को। इन्होंने सर्वप्रथम मुगल साम्राज्य की राजधानियां दिल्ली और आगरा का सर्वेक्षण किया है। 1872 में राजपूताना, बुंदेलखंड, मथुरा, बोधगया, गौड़ आदि का भ्रमण किया। कनिंघम का मानना था कि जिस प्रकार प्लिनी ने सिकंदर महान के पदचिन्हों पर चलकर अपनी रचना की है, उसी प्रकार मैं चीनी यात्री ह्यूएनसांग के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए कार्य करूंगा। और जो ह्यूएनसांग है या सुएनसांग है, उन्होंने भारत यात्रा कब की थी? हर्षवर्धन के समय। और इनकी पुस्तक का, ह्यूएनसांग की पुस्तक का नाम क्या है? इनकी ग्रंथ का नाम क्या है? सी यू की। तक्षशिला, नालंदा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, अहिच्छत्र, बैराट, संकीसा जैसे प्राचीनतम नगरों के अवशेष प्राप्त करने वाले वे प्रथम व्यक्ति थे। भरूच स्तूप और भरूच स्तूप की खोज किया 1873 ईस्वी में कनिंघम के समय की गई है। इनके सहायक थे जेम्स बर्गेस और इनके द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, इंडियन एंटीक्वेरी। कब? 1872 में। कनिंघम के समय कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम, कौन सा है? कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम ग्रंथ, जो कि 1877 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों का प्रकाशन हुआ। तो अशोक के अभिलेखों का प्रकाशन किसमें हुआ है? कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम में। कब हुआ है? 1877 में। किनके समय में हुआ है? अलेक्जेंडर कनिंघम के समय। और इस ग्रंथ का जो अगला भाग है वो गुप्त राजवंश के अभिलेखों के रूप में राजकीय पुरालिपिवेत्ता थे J.F. फ्लीट,
उन्होंने प्रकाशित करवाया है। कनिंघम के अधीन मेजर कॉल ने सांची के स्तूप का परीक्षण किया है। कनिंघम के अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ थे एंशियंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, एंशियंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसके अलावा द स्तूप ऑफ भरूच, इसके अलावा द बुक ऑफ इंडियन एराज, द क्वाइंस ऑफ एंशियंट इंडिया। ये है अलेक्जेंडर कनिंघम के ग्रंथ। कनिंघम मूलतः मुद्रा शास्त्री थे। इनको भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। 1885 ईस्वी के बाद महानिदेशक बने जेम्स वर्गीस ने 1888 में एपिग्राफिका इंडिया का प्रकाशन करवाया है। पैसे से कला वास्तुविद जेम्स वर्गीस ने दक्षिण भारत के अमरावती, जगियापेट, चालुक्य मंदिर जो धारवाड़ में है, महाबलीपुरम और हम्पी का सर्वेक्षण करवाया। इस समय मथुरा के कंकाली टीला का उत्खनन हुआ तथा 20 खंडों में न्यू इंपीरियल सीरीज में पुरातात्विक सामग्री का प्रकाशन हुआ। तो जो जेम्स वर्गीस के समय की महत्वपूर्ण घटना है एपिग्राफिका इंडिका, इसके अलावा जो मथुरा में कंकाली टीला का उत्खनन और न्यू इंपीरियल सीरीज में पुरातात्विक सामग्री का प्रकाशन करवाया किस जेम्स वर्गीस के समय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का अगला चरण सर जॉन मार्शल 1902 से 1944। जो सर जॉन मार्शल है वो 1902 से 1928 तक जो भारतीय पुरातत्व विभाग है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, उसकी महानिदेशक रहती है। 1902 से 1928 तक ASI के महानिदेशक रहे। इन्होंने उत्खनन तथा परिरक्षण में स्पष्ट नीति अपनाते हुए वैज्ञानिक रीतियों से उत्खनन पर बल दिया। इनके अधीन 1906 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को स्थायी बना दिया गया। इसी समय जयपुर, ग्वालियर, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासतों में अपने अपने पुरातत्व विभाग स्थापित किए। जॉन मार्शल के अधीन तक्षशिला का उत्खनन कार्य किया गया। ओके, तो जॉन मार्शल के समय किसका उत्खनन किया गया है? तक्षशिला का। जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में हड़प्पा तथा 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो, 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य करवाकर प्राचीन सिंधु सरस्वती सभ्यता के अवशेषों को प्रकाश में लाया गया। दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, महादेव स्वरूप बस, KN दीक्षित, जेम्स हरग्रीव्स ने इस उत्खनन में सहयोग दिया। और जो दयाराम साहनी प्रथम भारतीय थे जो भारतीय पुरातत्व महानिदेशक प्रथम भारतीय थे जो भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक नियुक्त हुए। 1931 से 35 तक बनते हैं दयाराम साहनी, जो प्रथम भारतीय थे जो भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक बने या नियुक्त हुए। भारत में विधिवत रूप से उत्खनन कार्य प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है सर जॉन मार्शल को। नेक्स्ट है मार्टिमर व्हीलर युग, और इसके समय में 1945 ईस्वी में केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार समिति का गठन हुआ। इसके अलावा 15 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की गई है दिल्ली में। व्हीलर के अधीन अरिकामेडु और ब्रह्मगिरी का उत्खनन हुआ। अरिकामेडु से रोमन एम्फोरा तथा एरेटाइन मृदभांड, कांच के कटोरे और दीपदान उत्खनन किए गए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की स्वर्ण जयंती, यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई है 1861 में, और इसकी स्वर्ण जयंती है 100 साल बाद यानी कि 1961 में। 1961 पर नई दिल्ली में एशिया के पुरातत्व पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया। BB लाल के अधीन रामायणकालीन पुरास्थलों जैसे चित्रकूट, भारद्वाज आश्रम, श्रृंगबेरपुर, नंदीग्राम का उत्खनन हुआ। जो इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी है उसके द्वारा पुरातत्व नामक पत्रिका का प्रकाशन करती है। और लॉर्ड लिटन के समय 1878 ईस्वी में पुरानिधि निखात अधिनियम पारित किया गया था, जबकि लॉर्ड कर्जन के समय 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक संरक्षण या परिरक्षण अधिनियम पारित हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात 1958 ईस्वी में प्राचीन स्मारक तथा पुरावशेष अधिनियम पारित हुआ। तो अभी तक हमने देखा है कि भारतीय पुरातत्व का इतिहास क्या था, और अब हम देखेंगे पुरातात्विक स्रोत क्या है और पुरातात्विक जो स्रोत है उनका उत्खनन किस प्रकार से किया जाता है। ओके, तो भौतिक अवशेषों द्वारा अतीत के अध्ययन को कहा जाता है पुरातत्व। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। तो पुरातात्विक जो सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी क्या है? पुरातात्विक सामग्री। व्हीलर
पुरातत्व व्हीलर के अनुसार जो पुरातत्वकर्ता सिर्फ वस्तुओं को नहीं खोदता अपितु मनुष्यों को भी खोदता है। जहां से साहित्य मौन हो जाता है वहां से पुरातत्व बोलता है। किसने कहा है? मार्टिमर व्हीलर ने। भारतीय पुरातत्व के जन्मदाता ब्रिटिश मुद्रा शास्त्री अलेक्जेंडर कनिंघम थे और उत्खनन सामान्यतः दो प्रकार से किया जाता है। उत्खनन सामान्यतः दो प्रकार से किया जाता है, या तो क्षैतिज रूप में उत्खनन किया जाता है या वर्टिकल, यानी कि या तो क्षैतिज उत्खनन किया जाएगा। क्षैतिज में क्या होता है? विस्तृत उत्खनन किया जाता है, जबकि वर्टिकल उत्खनन या लंबवत उत्खनन में क्या होता है? जो एक ही सभ्यता है उसका कालक्रम का अध्ययन किया जाता है, जबकि क्षैतिज उत्खनन में जो संपूर्ण संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। क्षैतिज उत्खनन के अंतर्गत बड़े क्षेत्र में खुदाई की जाती है। किसी सभ्यता के सम्यक स्वरूप का निरूपण क्षैतिज उत्खनन के माध्यम से होता है। क्षैतिज विधि का प्रयोग सर जॉन मार्शल ने तक्षशिला के उत्खनन में किया था 1944 में। यह है हॉरिजॉन्टल उत्खनन। तथा पार्थियन युग की संस्कृति का चित्रण, यानी क्षैतिज उत्खनन में तक्षशिला का उत्खनन और पार्थियन युग की संस्कृति का चित्रण प्रस्तुत किया। स्तर विन्यास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है सर विलियम स्मिथ के द्वारा। लंबवत उत्खनन यानी कि ये है हॉरिजॉन्टल नहीं, ये है वर्टिकल। तो ये लंबवत उत्खनन ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि इस प्रकार से उत्खनन किया जाता है। इसमें ऊपर से नीचे की ओर सीमित क्षेत्र का उत्खनन है। इसके द्वारा संपूर्ण सभ्यता का प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता, अपितु हम विभिन्न संस्कृतियों के कालक्रम का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्हीलर महोदय ने इस विधि को कहा है कालमापन या संस्कृति मापन। कालमापन या संस्कृति मापन विधि कहाँ है? पुरातात्विक उत्खननों में वैज्ञानिक विधियों को लाने का श्रेय व्हीलर महोदय या मार्टिमर व्हीलर का। सर्वप्रथम व्हीलर महोदय ने स्तर विन्यास या त्रिविमीय नापजोक पद्धति से उत्खनन कार्य किया। तो उत्खनन किस प्रकार से करते हैं? तो उत्खनन की दो विधियां हैं, एक है लंबवत और दूसरी है क्षैतिज। जो लंबवत उत्खनन है वो ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है, जबकि क्षैतिज उत्खनन में जो संपूर्ण संस्कृति का अध्ययन किया जाता है और जो समकालिक संस्कृतियों को भी अध्ययन किया जाता है वो है क्षैतिज। जबकि लंबवत संस्कृति में जो ऊपर से नीचे की ओर अध्ययन किया जाता है। पुरातत्व के द्वारा जो इतिहास प्राप्त होता है वह प्राय अनाम इतिहास होता है, जो सांस्कृतिक प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालता है, न कि ऐतिहासिक घटनाओं पर। प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन के लिए हमें पुरातत्व भी एकमात्र साधन है, यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल, जो इतिहास का विभाजन किया गया है 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से हैं? प्री हिस्ट्री, दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री और तीसरा है हिस्ट्री। यानी कि हिस्ट्री का विभाजन किया गया है 3 पार्टों में। प्री हिस्ट्री यानी पूर्व ऐतिहासिक काल, दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री यानी कि जो आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है हिस्टोरिकल यानी कि तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। जो प्रागैतिहासिक काल है उसका जो एकमात्र साधन है वो है पुरातत्व भी एकमात्र साधन है। तो अभी तक हमने देखा है भारतीय पुरातत्व का इतिहास, और दूसरा पॉइंट देखा था जो पुरातात्विक स्रोत है उनका उत्खनन किस प्रकार से किया जाता है। अब हम देखेंगे जो पुरातत्व विज्ञान से संबंधित कुछ शब्दावलियां है जो एग्जाम्स में आती है, जैसे आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी किसे कहते हैं? हम प्राचीन स्थलों एवं कलाकृतियों का जो अध्ययन होता है उसे कहते हैं आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी में क्या है? प्राचीन स्थलों एवं कलाकृतियों का अध्ययन, जिसमें पुरातत्व सामग्रियों के विश्लेषण के लिए प्रयुक्त माप पद्धति कहलाती है पुरातत्व मिति या आर्कियोमेट्री कहलाता है। जबकि कोरोग्राफी क्या है? कोरोग्राफी का मतलब होता है क्षेत्रों और स्थानों का अध्ययन। जबकि क्रोनोलॉजी क्या है? क्रोनोलॉजी है अतीत की घटनाओं के अनुक्रम का अध्ययन, क्या कहलाता है? क्रोनोलॉजी। जबकि क्लियोमेट्रिक्स क्या है? इतिहास का आर्थिक सिद्धांतों और गणितीय तकनीक से अध्ययन कहलाता है क्लियोमेट्रिक्स। जबकि कोडिकोलॉजी है सांस्कृतिक कलाकृतियों के रूप में पांडुलिपियों का अध्ययन कहलाता है कोडिकोलॉजी। जबकि डिप्लोमेटिक है ऐतिहासिक दस्तावेजों का अध्ययन व विश्लेषण कहलाता है डिप्लोमेटिक। जबकि एपिग्राफी का मतलब होता है प्राचीन शिलालेखों व अभिलेखों का अध्ययन। जबकि जीनियोलॉजी है पारिवारिक वंशावली का अध्ययन।
न्यूमिस्मैट्रिक या न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है सिक्कों का अध्ययन, जबकि पैलियोग्राफी है पुरानी लिखावट का अध्ययन या लिपियों का अध्ययन कहलाता है पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी क्या है? पुरानी जो लिखावट का अध्ययन। जबकि फिलोलॉजी है भाषा शास्त्र या ऐतिहासिक स्रोतों की जो भाषा का अध्ययन कहलाता है फिलोलॉजी। जबकि सिग्लियोग्राफी है मोहरों या सीलों का अध्ययन, इसे स्फ्रागिस्टिक भी बोलते हैं। इसके अलावा टोपोनिमी कहलाता है जगह या नामों का अध्ययन कहलाता है टोपोनिमी। जबकि एथनोग्राफी कहलाता है समाज का जो निर्जाति अध्ययन है वो कहलाता है एथनोग्राफी। जबकि एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है पुरातत्व मानव शास्त्र का अध्ययन। जबकि पैलियोंटोलॉजी कहलाता है पुरातात्विक जो जीवाश्म है उनका अध्ययन। जबकि ऑस्टियोलॉजी है मानव अस्थियों का अध्ययन। जबकि पैलियोपैथोलॉजी क्या है? इसके द्वारा जो पुरा मानव की हड्डियों का अध्ययन कर रोग का पता लगाया जाता है। मनुष्य की हड्डियों का ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस तथा दांतों के एनिमल का स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक विश्लेषण के द्वारा पता लगाया जाता है। तथा पशुओं की जो हड्डियों का अध्ययन जंतु संबंधी या फोनल विश्लेषण कहलाता है। तो इसमें हमने क्या देखा है? जो पुरातत्व विज्ञान से संबंधित कुछ शब्दावली थी उनमें है आर्कियोलॉजी का मतलब होता है प्राचीन स्थलों एवं कलाकृतियों का अध्ययन। जबकि कोरोग्राफी का अर्थ होता है कोरोग्राफी का मतलब होता है क्षेत्रों और स्थानों का अध्ययन। क्रोनोलॉजी कहलाता है अतीत की घटनाओं के अनुक्रम का अध्ययन। जबकि क्लियोमेट्रिक्स कहलाता है इतिहास के जो आर्थिक सिद्धांत है उनका गणितीय तकनीक से अध्ययन। जबकि कॉर्डिकोलॉजी कहलाता है सांस्कृतिक कलाकृतियों के रूप में पांडुलिपियों का अध्ययन। जबकि डिप्लोमेटिक है ऐतिहासिक दस्तावेजों का अध्ययन व विश्लेषण। एपिग्राफी है प्राचीन शिलालेखों व अभिलेखों का अध्ययन। जबकि जीनियोलॉजी है पारिवारिक वंशावली का अध्ययन। न्यूमिस्मैटिक्स या न्यूमिस्मैट्रिक्स कहलाता है सिक्कों का अध्ययन। जबकि पैलियोग्राफी है पुरानी लिखावट का अध्ययन। फिलोलॉजी है भाषा शास्त्र का अध्ययन। फिलोलॉजी क्या है? भाषा शास्त्र। फिलोलॉजी है भाषा शास्त्र का अध्ययन। जबकि सिग्लियोग्राफी है मोहरों या सीलों का अध्ययन। टोपोनिमी जगह या नामों का अध्ययन कहलाता है। जबकि एथनोग्राफी समाज का निर्जातीय अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी पुरातत्व मानव शास्त्र का अध्ययन। जबकि पैलियोंटोलॉजी कहलाता है पुरातात्विक जो जीवाश्म होती है उनका अध्ययन। जबकि ऑस्टियोलॉजी मानव अस्थियों का अध्ययन। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा है? जो भारतीय पुरातत्व का इतिहास, इसके अलावा जो पुरातात्विक जो स्रोत होते हैं उनकी उत्खनन की दो विधि है, क्षैतिज विधि और लंबवत विधि। क्षैतिज विधि के अंतर्गत बड़े क्षेत्र की खुदाई की जाती है, जबकि लंबवत विधि के अंतर्गत जो ऊपर से नीचे की ओर खुदाई की जाती है और कालक्रम का अध्ययन किया जाता है। और अंत में हमने देखा है जो पुरातत्व विज्ञान से संबंधित कुछ शब्द